वो हर दिन उसका तिरस्कार करता था। लोगों के सामने उसे काम वाली कहकर बुलाता था। उसे कभी पत्नी नहीं, बस एक सेवा करने वाली समझा। लेकिन एक रात जब एक एक्सीडेंट ने उसकी सांसें छीन ली, जब हॉस्पिटल के आईसीयू में उसकी आंखें खुली, तो जो चेहरा सबसे पहले सामने था वो वही था जिसे उसने सालों तक नजरअंदाज किया था। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कहानी को लाइक करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी में खड़ा था विक्रम शर्मा का आलीशान बंगला, बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से उदास। इस घर की हर चीज मॉडर्न थी, फर्नीचर से लेकर फ्रिज, लाइटिंग से लेकर लैंडस्केपिंग। लेकिन एक चीज पुरानी हो चुकी थी, विक्रम की नजरों में उसकी पत्नी संध्या। विक्रम एक बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी, खुद में ही मग्न इंसान था। दुनिया के सामने उसका चेहरा सफल पुरुष का था, लेकिन अपने घर में वो एक स्वार्थी, बेरुखा पति था। संध्या संस्कारी और सधी हुई महिला इस शादी में खुद को निभाती रही, एक पत्नी के रूप में, बहू के रूप में और अब केवल एक काम करने वाली के रूप में। कभी बचे खुचे आदर के शब्द अब कटाक्ष बन चुके थे। देखो संध्या, मुझे बस इतना चाहिए कि घर सही चले, बाकी तुम्हारे पढ़े लिखे होने से मेरा क्या फायदा। विक्रम अक्सर कहता। गेस्ट के आने पर कभी कभी तो वो इतना गिर जाता कि मजाक में कह देता, अरे ये तो घर की पुरानी स्टाफ है, सब संभाल लेती है। और संध्या वो मुस्कुरा देती बिना कुछ कहे, क्योंकि उसे याद था उसका रिश्ता बोलने से नहीं, निभाने से बना था। लेकिन हर चुप्पी एक दिन चिल्लाहट बनती है, और वो दिन दूर नहीं था। संध्या किसी गांव की अनपढ़ लड़की नहीं थी। उसका बचपन किताबों और कविता के बीच बीता था। उसके पिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और मां संस्कृत की अध्यापिका। संध्या खुद भी एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी थी। शास्त्र, साहित्य और शिक्षा शास्त्र पर उसकी गहरी पकड़ थी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे छूटता गया। विक्रम को ना उसकी शिक्षा की जरूरत थी, ना उसकी सोच की। घर की औरतें बाहर की दुनिया में क्यों जाए, मेरी कमाई काफी है, उसका संवाद अब संध्या के लिए नियम बन चुका था। धीरे धीरे संध्या ने खुद को सिकोड़ना शुरू कर दिया। पहले लाइब्रेरी जाना छूटा, फिर अखबार पढ़ना, फिर अपने पुराने दोस्तों से बातें करना। अब उसके दिन गैस के चूल्हे, बर्तन की खनक और दोपहर की नींद के बीच कटते थे। कभी कभी वो अपनी पुरानी डायरी खोलती और एक एक शब्द पढ़कर आंखें भर लेती। विक्रम ने उसे कभी ये नहीं बताया कि वो उसके लिए मायने रखती है, बल्कि हर दिन उसके अंदर ये भावना और गहरी होती गई कि शायद वो अब किसी के लिए कुछ भी नहीं है। विक्रम के जीवन की सुबह बड़ी शानो शौकत से शुरू होती थी। 5 स्टार होटल जैसा नाश्ता, लैपटॉप स्क्रीन पर चमकते शेयर ग्राफ और घड़ी की सुइयों से तेज भागते उसके दिन। कार के शीशे चढ़ाकर वो बाहर की दुनिया से कट चुका था, लेकिन उसने कभी अपने घर की खिड़की खोलकर भीतर की दुनिया नहीं देखी, जहां एक स्त्री धीरे धीरे गुम हो रही थी। हर शाम घर में पार्टी, ड्रिंक्स और बिजनेस क्लाइंट्स की आवभगत होती। संध्या किचन में खड़ी रहती, मेहमानों के लिए खाना बनाती और खुद को पर्दे के पीछे रखती। एक दिन पार्टी में किसी ने मजाक किया, विक्रम तुम्हारी बीवी तो दिखाई नहीं देती यार, कहीं खो तो नहीं गई। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे वो तो है ही बैकस्टेज की मैनेजर, शो हमारा, सेटअप उसका। पूरा कमरा हंसा, लेकिन उस हंसी के शोर में संध्या का आत्मसम्मान एक और बार मर गया। उस रात संध्या ने पहली बार आईने में खुद को देर तक देखा। वो वही संध्या नहीं थी जो कभी क्लासरूम में खड़ी होकर छात्रों को प्रेरित करती थी। वो अब बस एक सिस्टम का हिस्सा थी, एक ऐसा सिस्टम जहां उसकी भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। उसने धीरे धीरे दोबारा किताबें खोलनी शुरू की। रात के खाने के बाद विक्रम सो जाता और संध्या पुराने नोट्स पढ़ती। कभी कभी पुराने छात्रों के मैसेज आते, मैम आप जब पढ़ाती थी तो पढ़ना आसान लगता था,
उन संदेशों में छुपा सम्मान उसकी आत्मा को फिर से जीवित करता। विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी समझता था कि संध्या सिर्फ उसकी सुविधा के लिए थी, एक साइलेंट सर्विस मशीन। उसे क्या पता था कि जिस सन्नाटे को वो अपनी जीत समझ रहा है, वो एक दिन उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगा। दिल्ली की उस शाम में अजीब सी घुटन थी। बादलों ने आसमान को ढक लिया था और हवा में बिजली की गड़गड़ाहट थी। विक्रम को एक अहम क्लाइंट मीटिंग के लिए अकेले ही निकलना पड़ा था। ड्राइवर छुट्टी पर था और वो देर से तैयार हुआ था। मैं देर से लौटूंगा, वो संध्या से बिना नजर मिलाए बोला और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। संध्या ने दरवाजे तक जाकर सिर्फ इतना कहा, छाता ले लीजिए, बाहर मौसम खराब है। विक्रम ने सुना भी नहीं। जैसे हर बार वो सिर्फ अपने समय और दुनिया में गुम था। रात करीब 9:30 बजे अचानक एक जोरदार आवाज गूंजती है। फ्लाईओवर के पास एक ट्रक ने तेज रफ्तार एसयूवी को टक्कर मार दी। गाड़ी पलटी और एक तरफ झाड़ियों में जा गिरी। विक्रम वही था, गाड़ी के अंदर फंसा, सिर से खून बहता हुआ, और बाहर बारिश, जैसे समय ने उसे धो डाला हो। उस वक्त अस्पताल में उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। फोन भी भीग चुका था। उधर घर पर संध्या बार बार घड़ी देख रही थी। हर मिनट भारी लग रहा था। कुछ था जो बेचैन कर रहा था। रात के 10 बजते बजते उसने अपने मोबाइल से एक नाम डायल किया, नीलिमा आईपीएस, उसकी कॉलेज की पुरानी सहेली जो अब शहर में डीसीपी थी। नीलिमा, विक्रम अभी तक नहीं लौटा। कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट तो नहीं है क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। नीलिमा ने तुरंत अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया। कुछ ही देर में जवाब आया, एक काली एसयूवी का एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई, हालत गंभीर है। संध्या के हाथ से मोबाइल गिर गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना दुपट्टा ठीक किया, चाबी उठाई और भीगती सड़कों पर स्कूटी से अस्पताल की ओर निकल पड़ी। भीड़, बारिश और डर के बीच वो अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक रणनीति, एक साहस और एक प्रेम बन चुकी थी। अस्पताल के कॉरिडोर में भीड़ थी, स्ट्रेचर दौड़ रहे थे, नर्सें आवाजें लगा रही थी, और उसी भीड़ के बीच भीगी हुई साड़ी में, बालों से पानी टपकाती हुई एक स्त्री डॉक्टर से लड़ रही थी। वो मेरे पति हैं, मुझे अंदर जाने दीजिए, रिसेप्शनिस्ट ने बेरुखी से कहा। सॉरी मैम, जब तक कोई पहचान या रिश्तेदार नहीं आता, हम आईसीयू में किसी को नहीं ले जाने देते। संध्या ने अपने हैंडबैग से विक्रम की पासपोर्ट साइज फोटो और शादी का पुराना प्रमाण पत्र निकाला। यह सबूत काफी है क्या? डॉक्टर कुछ पल के लिए चुप रहा, उसके बाद सिर हिलाया। आईसीयू के बाहर बैठिए मैम, केस क्रिटिकल है। संध्या ने वही कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद की और पहली बार किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे कभी समझा नहीं, पर आज उसकी सांसें उसी की इच्छा शक्ति पर टिकी थी। थोड़ी देर बाद एक जूनियर डॉक्टर दौड़ता आया। मैम, पेशेंट के ब्रेन में ब्लीडिंग है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे न्यूरो सर्जन अभी आउट ऑफ स्टेशन है। आपको तुरंत किसी सीनियर सर्जन को बुलाना होगा, वरना रिस्क है। संध्या ने पर्स से मोबाइल निकाला। उसमें कुछ नंबर अब भी सेव थे, पुरानी यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के। उसने बिना हिचक एक कॉल किया। हेलो डॉक्टर मालवीय, मैं संध्या मिश्रा बोल रही हूं। जी, ड्यू की असिस्टेंट प्रोफेसर। हां, अभी एम्स की ब्रेन यूनिट में हूं, हमें आपकी जरूरत है। डॉक्टर एक पल रुका, फिर बोला, मैम आप कहा थी इतने सालों से, मैं बस 20 मिनट में पहुंचता हूं। संध्या का हाथ कांप रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें शांत थी। कुछ ही देर में डॉक्टर मालवीय ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे और सर्जरी शुरू हुई। 4 घंटे तक ऑपरेशन चला। संध्या वहीं बैठी रही, भीगी हुई साड़ी में, टकटकी लगाए दरवाजे को देखती रही। सुबह 4 बजे डॉक्टर बाहर आए। मैम, सर्जरी सफल रही, अब सब ठीक होगा। संध्या की आंखों से चुपचाप आंसू निकल आए। वो रो नहीं रही थी, वो खुद को फिर से पा रही थी।
विक्रम की आंखें धीमे धीमे खुल रही थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और आसपास दवाइयों की गंध। धुंधली दृष्टि में सबसे पहला चेहरा जो नजर आया वो वही था जिसे वो वर्षों से देखते हुए भी अनदेखा करता रहा था। संध्या वो कुर्सी पर बैठी थी, आंखों में नींद लेकिन चेहरे पर राहत। उसकी मांग हल्की सी सूनी थी, आंखों में काजल फैला हुआ था, लेकिन वहां एक सुकून था जो किसी की जान बचाकर ही आ सकता है। विक्रम ने कांपते होठों से कहा, मैं जिंदा हूं। संध्या ने धीमे से उसका हाथ थामा। हां, जिंदा हो, भगवान की कृपा और डॉक्टर की मेहनत से। विक्रम ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ और भी था, अपराध बोध। तुमने ये सब किया? उसका गला भर आया। संध्या ने उसकी ओर देखा और बड़ी शांति से कहा, मैंने वही किया जो एक पत्नी करती है, लेकिन जो तुमने इतने सालों तक किया वो शायद कोई अजनबी भी न करता। विक्रम चुप हो गया। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। धीरे धीरे उसे वो सब याद आने लगा, वो ताने, वो मजाक, वो कटाक्ष, वो बेपरवाही। और अब आईसीयू के इस सफेद कमरे में जहां सिर्फ सच बचा था, उसे लगा जैसे वो खुद से नजर नहीं मिला सकता। संध्या उठी, पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। विक्रम ने कांपते हाथों से पिया, फिर कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं संध्या। मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं, मैं तो बस दिखावे में जी रहा था। संध्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, रिश्ते समझने से नहीं, समझने की कोशिश करने से बनते हैं। तुम अब ठीक हो जाओ, बाकी बातें धीरे धीरे होंगी। उसके शब्दों में कोई तड़प नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, बस एक स्पष्टता, एक स्वाभिमान जो सालों से दबा पड़ा था और अब उभर आया था। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही विक्रम को व्हीलचेयर पर ले जाया गया। संध्या उसके साथ थी, लेकिन अब उसका व्यवहार बदल चुका था। वो अब वही कम बोलने वाली संध्या नहीं थी, बल्कि उसकी हर चुप्पी में अब स्पष्टता थी और हर काम में एक दूरी। घर लौटने के कुछ दिन बाद एक दोपहर विक्रम ने संध्या से कहा, मैंने सोचा है अब ऑफिस कम जाऊंगा, घर पर ज्यादा रहूंगा, तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। संध्या मुस्कुरा दी, लेकिन हल्की सी मुस्कान, जैसे हवा में कुछ कहना हो लेकिन शब्दों में न लाना पड़े। ये अच्छी बात है विक्रम, लेकिन मुझे अब घर पर नहीं रहना है हमेशा। विक्रम चौंका, क्या मतलब? संध्या ने एक लिफाफा निकाला। उसमें था दिल्ली यूनिवर्सिटी का नियुक्ति पत्र, गेस्ट लेक्चरर के तौर पर वापसी का निमंत्रण। मैंने कुछ हफ्ते पहले आवेदन किया था। एक्सीडेंट वाली रात उन्होंने ही कॉल किया था। अब मैंने हां कर दी है। विक्रम के पास कहने को बहुत कुछ था, पर जो सबसे पहले निकला वो था, माफ करना। संध्या ने उसकी आंखों में देखा। माफी से कुछ नहीं बदलता विक्रम, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बदले तो शायद हम फिर से कुछ बना सकें। विक्रम ने पहली बार हाथ जोड़ लिए। ना ईगो, ना घमंड, बस नम्रता। मैं कोशिश करूंगा। उस रात संध्या ने फिर अपनी डायरी खोली, जिसे उसने सालों पहले अलमारी में बंद कर दिया था। उसने एक पन्ना लिखा, अब मैं फिर से सांस लेना चाहती हूं, अपने नाम से, अपनी पहचान से और शायद एक नए रिश्ते से। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। विक्रम की तबीयत अब संभल चुकी थी। वो धीरे धीरे ऑफिस जाने लगा, लेकिन पहले की तरह शोरगुल, पार्टी और घमंड अब उसमें नहीं था। अब सुबह की शुरुआत चुप्पी से होती और शाम की खामोशी में एक सुकून होता। कभी वो खिड़की के पास बैठकर अखबार पढ़ता, तो कभी संध्या को नोट्स तैयार करते हुए देखता। एक दिन उसने रसोई में जाकर चाय बनाई, शायद पहली बार। ट्रे में 2 प्यालियां लेकर वो बालकनी में आया, जहां संध्या बैठी थी, हल्की धूप में अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी। वो चाय रखते हुए बोला, आज बिना शक्कर की चाय बनाई है, तुम्हारे जैसी सादी लेकिन सच्ची। संध्या मुस्कुरा दी। उसने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से कहा, पहली बार चाय में स्वाद से ज्यादा सम्मान महसूस हुआ। विक्रम ने कुछ नहीं कहा।
उसने बालकनी से बाहर झांका। वो वही शहर था, वही लोग, वही रास्ते, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब शब्दों से ज्यादा समझ काम कर रही थी। फिर संध्या ने अपनी डायरी से एक पंक्ति पढ़ी। जब कोई स्त्री चुप रहती है, तब वो टूट नहीं रही होती, वो सिर्फ देख रही होती है कि कब उसे फिर से खड़ा होना है। विक्रम ने उसकी ओर देखा। अब क्या मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूं? संध्या ने उसकी ओर देखा। उसमें अब वो संध्या नहीं थी जो कभी अपने आंसू छुपाती थी। अब वो एक पूरी स्त्री थी, आत्मनिर्भर, समझदार और सशक्त। उसने कहा, अगर तुम साथ चलो बराबरी में, तो हां। विक्रम ने पहली बार खुद को भाग्यशाली समझा। जिसे वो नौकरानी समझता रहा, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक स्त्री की चुप्पी जब आवाज बनती है, तो वो सिर्फ रिश्ते नहीं, जिंदगियां बदल देती है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें।